नरेंद्र मोदी पर बट गया है बॉलीवुड। जी हां, धर्मनिरपेक्षता को लेकर फिल्म इंडस्ट्री इस बार लोकसभा चुनावों में दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है। कुछ हस्तियां धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मोदी के खिलाफ खड़ी हैं, तो कुछ मोदी के पक्ष में खुलकर सामने आ गए हैं। ये तस्वीरें हैं बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की उर्दू वेबसाइट के लॉन्च की, जिसे लॉन्च किया अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान ने। शर्म आती है। सिर्फ लॉन्च ही नहीं किया, इस मौके पर सलीम खान ने जो कहा वो बॉलीवुड में मोदी के असर को दिखाता है। दूसरा अल्टरनेटिव क्या है कि इससे जिंदगी भर रोकते रहे, समझे, आगे नहीं बढ़े। जो कुछ हुआ कोई जस्टिफाई नहीं करता उसको, कोई सेंसिबल आदमी, कोई समझदार आदमी कोई जस्टिफाई नहीं करता। बट इट शुड नेवर हैपन एंड आई एम श्योर कि मिस्टर मोदी हैज लर्न द लेसन कि जब तक वो है, जब तक कोई बेगुनाह आदमी नहीं मरेगा। यूं तो सलमान के पिता कांग्रेस के करीबी माने जाते रहे हैं, लेकिन इस चुनावी मौसम में उनका मोह कांग्रेस से भंग हो गया है। कैटेगरी कहना चाहता हूं कि आई एम ए वेरी लॉयल वोटर टू कांग्रेस। मैं जब भी वोट देता हूं मैं कांग्रेस को देता हूं, समझे, और कांग्रेस से थोड़ा सा मायूस हुआ हूं, डिसअपॉइंटमेंट हुआ हूं। ये तस्वीरें ठीक एक दिन बाद आईं, जब मोदी के खिलाफ अपील उतारी गई। ये अपील राजनीति और सत्याग्रह जैसी फिल्मों के लेखक अंजू रजब अली की पहल पर जारी की गई। गुजरात के अंजुम रजब अली ने फिल्म इंडस्ट्री के अपने दोस्तों को मेल भेजा और फिर उनकी सहमति के बाद अपील जारी की। अपील में कहा गया, हमारे देश की खासियत इसकी विविधता और बहुलता है। सदियों से अलग अलग धर्म और जाति के लोगों के बीच यहाँ भाईचारा रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय समाज धर्मनिरपेक्ष बने रहने, सांप्रदायिकता से घृणा करने और सद्भाव बनाए रखने को लेकर अडिग रहा है। इस अपील में मोदी का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन जो अपील जारी की गई है वो सीधे तौर पर बीजेपी और मोदी के खिलाफ जाती है। उन भारतीय नागरिकों से जो अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, हम अपील करते हैं कि आप उन धर्मनिरपेक्ष दलों को वोट करें जिनके आपके क्षेत्र में जीतने की संभावना ज्यादा हो। इस अपील को करने वाले जो लोग हैं वो सीधे सीधे बॉलीवुड के उस खेमे में शामिल हो गए हैं जो मोदी विरोधी है। इसमें शामिल हैं लेखक निर्देशक इम्तियाज अली, संगीतकार विशाल भारद्वाज, फिल्मकार गोविंद निहलानी, अभिनेत्री जोया अख्तर, फिल्मकार महेश भट्ट, अभिनेत्री नंदिता दास, गायिका शुभा मुद्गल और फिल्म निर्देशक कबीर खान। इस अपील में बॉलीवुड से जुड़े करीब 60 हस्तियों के हस्ताक्षर हैं। वहीं इस स्कैम के खिलाफ आवाज बुलंद की फिल्मकार मधुर भंडारकर ने। देखिए, किसी ने अपील तो नहीं की ना फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से कि आप इस तरह से सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हो या आप इस तरह से कह रहे हो कि आप इनको वोट मत दीजिए, या एक व्यक्ति को या एक पार्टी को। क्या इंडस्ट्री ने ऐसा कैंपेन चलाया? प्रो मोदी नहीं चलाया। किसी ने ऐसा सिग्नेचर कैंपेन किया या इंडस्ट्री के तरफ से कुछ लोग गए कि आप मोदी जी को वोट दीजिए, आप इन पार्टी को? नहीं चलाया। तो आप क्यों इंडस्ट्री को डिवाइड कर रहे हैं? सिर्फ सलीम खान और मधुर भंडारकर ही नहीं है, अभिनेता सलमान खान भी मोदी के साथ पतंग उड़ा चुके हैं। बेस्ट मैन फॉर आवर कंट्री शुड बी द पीएम ऑफ दिस कंट्री। देखिए, मेरी गुड मैन है मेरे सामने खड़े हैं यहाँ पर। मेरी विश मोदी साहब के लिए कि जो मोदी साहब की तकदीर में हो वो मोदी साहब की तकदीर में हो, मिलना चाहिए। लता मंगेशकर भी नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर नजर आ चुकी हैं। दिवाली है, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हम जो चाहते हैं, आप जो चाहते हैं कि नरेंद्र भाई हमें पीएम की जगह पे नजर आए। पत्नी किरण खेर के चलते अनुपम खेर भी मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इसी तरह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली बॉलीवुड हस्तियों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। किरण खेर बीजेपी के टिकट पर चंडीगढ़ से प्रत्याशी हैं। परेश रावल अहमदाबाद ईस्ट से प्रत्याशी हैं। विनोद खन्ना पंजाब की गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हेमा मालिनी मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हैं और शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं। बप्पी लाहिड़ी पश्चिम बंगाल की श्रीरामपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इस बार बॉलीवुड का बंटवारा कुछ चेहरों तक शामिल नहीं है। इस बार बॉलीवुड के अंदर भी सियासत की हवा बह रही है।
राजनीति को लेकर जागरूकता भी है और खुलकर बॉलीवुड की हस्तियां राजनीति पर अपनी राय भी दे रही हैं।